हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आईटी सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, यानी कि जो आईओटी के डिवाइस हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनमें जो भी प्रोसेस है आईओटी डिवाइस में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनकी जो प्रोसेस है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, उस चीज को दर्शाने के लिए अपन आईओटी के जो कम्युनिकेशन मॉडल हैं उनका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपके कम्युनिकेशन मॉडल हैं वो दर्शाते हैं कि आईओटी कम्युनिकेशन में जो प्रोसेस हैं वो कैसे वर्क करती है तथा उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल की कितने प्रकार के आपके कम्युनिकेशन मॉडल आईओटी में मौजूद हैं, तो वो हैं अपने चार प्रकार के आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल हैं, जिसमें पहला अपना है रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, दूसरा है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, तीसरा है पुश पुल मॉडल और चौथा इसमें अपना जो मॉडल रहेगा वो है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। अब अपन ये जो चार आपके मॉडल हैं इनको वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जो रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल जो होता है वो काम करता है आपका क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है उसके बेस पे। जैसे मान लो कि ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी आईओटी डिवाइस हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, या फिर जैसे पीसी हो गया आपका, पीसी के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हो। तो पीसी पे जब आप पीसी को यूज कर रहे हो तो आप कौन हो गए, वहां पे क्लाइंट हो गए। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, जो सर्वर है उससे आप रिक्वेस्ट करोगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसके लिए सबसे पहले आप सर्वर से क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। अब सर्वर वहां पे क्या करेगा, जो भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है उस पे वो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने का मतलब ये हो गया कि जो भी रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन अपन उससे मांग रहे हैं वो चेक करेगा कि उसके डेटाबेस में वो इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिलती है अपने डेटाबेस में तो वो क्या करता है, जो क्लाइंट की जो मशीन है उस पे वो रिस्पॉन्स क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन अपन को लाके देता है। तो ये जो कम्युनिकेशन मॉडल कहलाता है अपना, वो कहलाता है आईओटी में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, जिसमें जो रिक्वेस्ट की जाती है वो क्लाइंट की तरफ से की जाती है और जो रिस्पॉन्स होता है वो सर्वर की तरफ से किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड जो मॉडल है अपना वो है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। इस मॉडल को अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे एक साइड अपन ने लिया कि कोई पब्लिशर है जो क्या करता है, टॉपिक ए और टॉपिक बी, ये टॉपिक और भी हो सकते हैं आपके, जरूरी नहीं है दो ही टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। उन टॉपिक्स को डायरेक्ट सब्सक्राइबर को ना भेज के किसको भेजता है, बीच में ब्रोकर को भेजता है। अगर रियल लाइफ में पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल की बात करें तो जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, जो भी टॉपिक देख रहे हो, तो वो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, यानी कि जो ये जो वीडियो है वो पब्लिश कहाँ पे हो रहा है, आपका यूट्यूब पे। और जो ये इंफॉर्मेशन है वो दे कौन रहा है आपको, तो वर्तमान में जो इंफॉर्मेशन अभी जैसे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो मैं एज ए ब्रोकर की तरह वहां पे क्या करूंगा, वर्क करूंगा। और मैं जो यहाँ पे जो मैं ब्रोकर के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन किसको पहुंचा रहा हूँ, डायरेक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या मेरे चैनल पे जो आके मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये इंफॉर्मेशन क्या करवा रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सब्सक्राइबर है वो बैकएंड में जो भी पब्लिशर बैठा है उसको वो नहीं जानता, उस प्लेटफॉर्म का उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि इंफॉर्मेशन है वो आपके पीछे से कैसे आ रही है। उसको सिर्फ इतना पता है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कहां से मिल रही है, ब्रोकर से मिल रही है। जबकि ब्रोकर के पीछे कौन बैठा रहता है, आपका पब्लिशर। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन मॉडल है, मैसेज को या भेजने का जो तरीका है वो आपका कहलाता है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। अब यहाँ पे एक चीज और भी है आपकी कि जो पब्लिशर है वो तो ये यहाँ से जैसे ब्रोकर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन उसके पास तो है,
लेकिन जो ये सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता कि ब्रोकर के पीछे भी कोई है। जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब को तो पता होता है ना, यूट्यूब जो कंपनी है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उसको तो पता ही है कि जैसे ये ब्रोकर है, इससे कौन कौन सब्सक्राइबर आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या अपन को थोड़ी ना पता है कि ब्रोकर के पीछे कौन है, कहां से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, किस तरीके से आ रही है, अपन को उस चीज का कोई भी नॉलेज नहीं होता। तो ये अपना जो मॉडल है वो है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। तीसरा जो अपना इसमें मॉडल रहेगा वो है पुश पुल मॉडल। पुश पुल मॉडल, पुश का मतलब होता है चीजों को धकेलना, चीजों को धकेलना, और पुल का मतलब खींचना, चीजों को खींचना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने पब्लिशर को बैठाया है जो क्या करेगा, कोई भी मैसेज है उसको जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसकी तरफ उसको भेजना है, और किस मॉडल के तहत भेजना है, उस पुल मॉडल के तहत। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन एक क्यू का यूज करेंगे। अब क्यू जो है वो काम क्या है, क्यू का काम क्या है इसके अंदर, देखो क्यू है वो क्या करती है, यहां से कोई भी मैसेज गया तो वो उसको एक ऑर्डर के रूप में क्या करती है, अपने अंदर यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक में समाहित करती जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ से कोई मैसेज भेजा, मैसेज 1 गया, तो मैसेज 1 मेरा यहाँ जाके स्टोर हो गया, मैसेज 1 मेरा यहाँ जाके स्टोर हो गया। उसके बाद में जैसे मेरा सेकंड नंबर का मैसेज है वो मेरा यहाँ पे है, फिर मेरी कोई और इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर है, फिर उसके बाद में इस क्यू में चौथी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है, और पांचवी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी यहाँ पे है। इस हिसाब से ये पब्लिशर है इस क्यू के अंदर क्या भेज रहा है, मैसेज को भेज रहा है। अब इस क्यू से जो आगे जुड़ा हुआ होगा वो रहेगा कस्टमर। अब ये क्या करेगा, जैसे जो सबसे पहले इस क्यू के अंदर इंफॉर्मेशन गई है उस इंफॉर्मेशन को जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले जो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पहले 1 मिलेगी, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसी सीक्वेंस में ये डेटा कंज्यूमर की तरफ क्या होता है, मूव होता है। अब देखो यहाँ पे क्यू में जो मैसेज है, अगर वो अपन उस क्यू में उस मैसेज को इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, धकेल रहे हैं, तो उसको तो क्या बोलते हैं, पोस्ट है। यानी डेटा को आप क्या कर रहे हो, क्यू के अंदर पुश कर रहे हो, और यहां से जब कंज्यूमर की तरफ डेटा आ रहा है, इस क्यू से बाहर आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं पुल्ड। यानी मैसेज है या फिर डेटा है आपका क्या किया जा रहा है, कंज्यूमर के थ्रू पुल किया जा रहा है। तो ये जो अपना मॉडल है ये कहलाता है पुश पुल मॉडल। अब अगर मैं बात करूं चौथे मॉडल की, तो चौथे मॉडल में चौथा जो अपना मॉडल है वो है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक साइड में अपने क्लाइंट रहेगा और दूसरी तरफ अपना कौन रहेगा, सर्वर रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी क्लाइंट को सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से कोई ना कोई, उसको मान लो कोई किसी डेटा की जरूरत है, कोई किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो सर्वर से कोई ना कोई उस डेटा की रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे कनेक्शन को अपन को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका क्लाइंट है सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कनेक्शन को बनाने के लिए, कि मेरे को कोई डेटा चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले एक कनेक्शन, एक पाथ क्या होना चाहिए, वहां पे बनना चाहिए, जिसके तहत मैं क्या करूंगा, मैसेज को एक्सेस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ क्लाइंट की साइड से एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो रिक्वेस्ट किस चीज की जाएगी, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की, यानी कनेक्शन वहां पे बनाना है। जैसे ही यहां से रिक्वेस्ट जाएगी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की, तो सर्वर है वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने का मतलब ये हो गया कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके देगा, कनेक्शन अपन को बना के देगा। अब अगर कनेक्शन बन गया, कनेक्शन अगर बन गया तो इसका मतलब अब क्लाइंट है वो कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से चाहता है तो उससे अब वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को ये वाला डेटा चाहिए। तो मैसेज के लिए वो क्या करेगा, यहां से कोई भी डेटा है उसके लिए क्या करेगा, सर्वर से वापस से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि कनेक्शन वहां पे एस्टेब्लिश हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे मैसेज की यहां से रिक्वेस्ट हुई, तो जो भी मैसेज है यहां से सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाएगी, तो वापस ये क्या करेगा, उस मैसेज पे इसको रिस्पॉन्स करेगा, यानी जो भी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन इसको क्या देगा, वापस से लाके देगा। अब जैसे इसको इंफॉर्मेशन मिल गई और ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था उससे संबंधित जो भी इस क्लाइंट को काम करना था वो पूरा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस से जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वापस से एक रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी कनेक्शन ये बना हुआ था इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, इस कनेक्शन को मेरे को क्या करना है, क्लोज करना है।
और जैसे ये रिक्वेस्ट सर्वर को मिलेगी तो सर्वर वहां पे क्या करेगा, इस कनेक्शन को क्लोज कर देगा। फिर अगर दोबारा क्लाइंट को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो सबसे पहले उसको कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी वापस से उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सर्वर को, ताकि कनेक्शन क्या हो वहां पे बन सके। कनेक्शन बनने के बाद में वही प्रोसेस वापस से इसको रिक्वेस्ट करेगा किसी न किसी डेटा के लिए, और उधर से फिर जो सर्वर है वो क्या करेगा, उस जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर रिस्पॉन्स करेगा, यानी डेटा क्लाइंट को लाके देगा। और जैसे ही वापस से अपना काम पूरा हो गया तो वापस से अपन को क्या करवाना पड़ेगा, उस कनेक्शन को क्लोज करवाना पड़ेगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल। धन्यवाद।